सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। गुरु बोलारन जी महाराज की जय। गुरु नंगरन जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बंदी छोड़ कबीर गुरु साहिब स्वत विराज। दुखित देख दर्दित गए कियो जीव को काज। परम विवेकी साधु गुरु बंधु ते पद सार। जिनके रस प्रताप से नासे दुख अपार। इष्ट देव गुरु साधु बल निज बल तीनों धार। सदग्रंथन सत्संग विधि श्रद्धा मुदित विचार। ताहि ते बंधु पद कमल सदा ही ये दरि ध्यान। देव शक्ति गुरु भक्ति निज जब लग तन में प्राण। देव शक्ति गुरु भक्ति निज जब लग तन में प्राण। सतगुरु महिमा अनंत है अनंत की ये उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखो मनहार। लोचन अनंत उगाड़िया रे अनंत दिखो मनहार।
परम तत्व लो लावे
शब्द से मेरा करके, सुर शब्द से मेरा करके, प्रेम जोत लो लावे, प्रेम जोत लो लावे, भूले को कर लावे, अब तू भूले को कर लावे, ये भूले को कर लावे, भूले को कर लावे। सतगुरुदेव की जय हो, सतगुरु कबीर साहिब की जय हो, अनंत कोटि संत महात्मा की जय हो। मंत्रासीन विराजमान पूज्य श्रद्धेय माधवदास साहिब साधु ने सबको साधु साहिब में आज की सत्संग सभा में उपस्थित सदगुरु के प्यारे सभी हंस भक्त माता और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। आज बड़े हर्ष की बात कि आप हम साधु संगत में उपस्थित भगत भागीरथ जी, अर्जुन राम जी,
श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति भावना से आप हम सबको जो है आमंत्रित करके निमंत्रण करके बुलाया। लगभग 2-2.5 घंटे से हम आप लोग जो है सत्संग की जाजम पर बैठे हैं और महापुरुषों की विशेषकर सदगुरु की वाणी यानी सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रसंग भिन्न भिन्न प्रकार से आपने हमने सुनाया और अभी भी सुन रहे। वाणी का प्रभाव बहुत गहर गंभीर है। जिस प्रकार से जो है वाणी का महत्व है, इसी प्रकार से जो है कि संत वाणी का भी बहुत बड़ा गंभीर प्रभाव है। और जिस हृदय में जो है वाणी प्रवेश करती है, सचमुच उस हृदय का जो है परिवर्तन हो जाता है। वाणी के प्रभाव से जो है भक्ति भावना जो है भगत के जीवन में जागृत हो जाती है। और साधु गुरु काम ही यही करते हैं। कोई बेचे काशी पीतल, कोई लौंग सुपारी, हम तो पायो नाम साहिब को बिसला दे संसार। संत काम क्या करता है? संत भूल मिटाता है, ज्ञान मिटाता है, मोह माया से छुड़ाता है। ऐसे ज्ञान से आपको जो है सत्य ज्ञान आत्मज्ञान सुना करके जो है आपको निर्भर कर देते हैं, निर्णय कर लेते हैं आप सत्य क्या है झूठ क्या है। ये भजन आप लोगों के सामने मैंने इसलिए गया कि काफी देर से जो है आप लोग बातें सुन रहे ज्ञान मेरे मन में आया कि जिज्ञासु भक्तों के बीच में जब बैठने का मौका मिलता है, गाने बजाने का मौका मिलता है, वाणी से कुछ उच्चारण करने का मौका मिलता है, तो कुछ जो है कि बात ऐसी हो कि उनको अच्छी तरह से समझ में आए। बात जब भूल की है तो भूल कोई 1-2 घड़ी की नहीं है, भूल कोई 1-2 बात की नहीं है, भूल एक जन्म की नहीं है, अनंत अनंत जो है जन्मों की अनंत काल की भूल। और भूल में भ्रम रहियो संसार। आप हम सब जो है तो भूले हुए हैं। घर को नहीं भूले, गांव को नहीं भूले, परिवार को नहीं भूले, धंधे को नहीं भूले, कोई कला करतूत को नहीं भूले, खुद को भूले कि मैं कौन हूं। ये निर्णय हमारे पास में नहीं है कि मैं कौन हूं। बाकी सबका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैं कौन हूं? या मैं शरीर? ये शरीर तो कितने वर्षों था, इस शरीर के पहले ये जीव क्या था, और ये शरीर में है आज, और इस शरीर को छोड़ करके ये जीव कहाँ जाएगा, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या बेटा पछताता है, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसार जाता है। हमको ये अनुभव नहीं हुआ अभी कि मैं कौन हूं। जब ये निर्णय हो जाएगा तो सारा जो है संदेह मिट जाएगा, सारा संशय मिट जाएगा, सारी दुविधाएं दुख जो है मिट जाएंगे और आत्मस्थ हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। इसलिए साहिब ने इस भजन में लिखा, उसको जो है बार बार धन्य है, बलियारी है, वाबा है जो किसी की भूल को मिटाता। भूल मिटे भूल मिले पार की, पारक दे लखाई के कबीर भूल की होकर पारक सबकी। हमको हमारा निर्णय होना चाहिए कि हम क्या करें।
क्या जो हम जीवन जी रहे वो वास्तविक जीवन है, सत्य जीवन है, यही जीवन है? इसी जीवन से मुक्ति? क्या जो है हम हमारे जीवन में परिवर्तन करके जो है जीवन को अच्छा बना सकते हैं? जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, जो हमारी क्रिया है, जो हमारा संग है, क्या वो सब कुछ सही है? आदमी जीवन जी रहा है, कितने वर्ष बीत गए हमको जीवन जीते जीते, लेकिन क्या हम सुखी हैं? नहीं। हमको तो जो है उकसाया जा रहा कि ये करना, वो करना, ऐसा करना, वहां जाना, उनसे मिलना, उनके संग साथ में रहना, वो करना, ये करना, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह रहा कि नहीं भाई, बाकी के काम तो जो है प्रारब्ध के योग से होते रहेंगे। तो अपने आप को जाना नहीं, पूजा नहीं, समझने किया कौन है? अरे अंधे को अंधा मिला बना बतावे कौन? एक अंधे को दूसरा अंधा मिला तो रास्ता कौन बताए? दोनों अंधे 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 तो गया, दोनों कूद पड़े। दोनों अंधे निकलेंगे तो कौन पड़ेंगे? कूद में पड़ेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए हमको वो चाहिए जो हमारी वास्तविक स्थिति को जो है तो बताए, उसका भेद बताए, मार्ग बताए कि आपको इस मार्ग से जो है जीवन जीना। कभी सामने आपको कहीं जाने की बात नहीं थी, घर में जो भोग घर ने तज वन में जावे, वन में गया कल्पना उपजे तब तो कहां समा। घर से दुखी हुए, घर में जो है तो बैठ करके भजन भक्ति नहीं कर सके, कल कल्पना में जो है दुखी हो गए तो वन में चले गए। वन में जाना आसान है, लेकिन प्रकृति तो कहाँ नहीं है भाई, जहाँ जाओगे वहां है। मनुष्य नहीं हो गए तो जीव जंतु हो जाए, पशु पंछी हो जाए, उनकी भी जो दुनिया है, उनका भी जो है अपना पराया है, वो भी तो जो है इसी खेल में है। अब जो है दूसरी लाइन में कहा कि घर में जुगती शरीर के साथ में जुगती नहीं करते हैं लोग। मकान बनाने की जुगती करते हैं, धंधा को बढ़ाने की जुगती करते हैं, दूसरों को लूटने में, ठगने में, बेईमानी से जो है उनका धन हड़प करने में जो है जुगती रखते हैं। लेकिन हमारे साथ में जो है ऐसी जुगती करें कि मुक्ति हो जाए। इसलिए उस जुगती को जो है हमको सीखना है, वो सिखाने वाला हो तो हम वो जुगती सीखे। घर में जुगती मुक्ति, घर में जो गुरु अलग रखावे, जो वो गुरु मिले कि हमको क्या करने बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोह को कहां ढूंढे बंदे में हूं तेरे पास। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता रहे, नहीं योग संन्यास, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास, ना प्राण में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति बहुर रूपा में हूँ श्वासों की श्वास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में, क्या कभी सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास। क्या आज तक आपको अपना विश्वास हुआ? दूसरों की बात नहीं है, हमें दूसरे की तरफ तो देखना ही नहीं है, हम तो हमको ही देखे, हमको ही जाने। हम हमको जब तक नहीं खोजेंगे और हम हमको नहीं जानेंगे तब तक ये जो है कि निर्णय हमको नहीं होगा, हमारा संशय दूर भी नहीं होगा। इसलिए साहिब ने कहा जो गुरु अलग रखावे, सेज शून्य में रे समाना, सेज समाधि लगा। शून्य का तो मतलब खाली, शून्य में तो कुछ है ही नहीं। जीवन हमारा कभी खाली रहता है,
चित्त की चक्की चलती रहती है, चक्कर चलता रहता है। चित्त जो है चिंतन करता ही रहता है। जागृत में तो करता है, सो करता है, नींद में भी चलता है। फिर कहाँ होता है? चित्त अपना फिर करो, नासा आगे नैन, श्वासा पर को सुरती से, तब सुख पावे चित्त। ये हमारा चित्त चंचल है। इस चित्त को स्थिर करने के लिए जो ये भजन कर रहे हैं या और कोई जो है साधना कर रहे हैं, तो इस चित्त को ठीक करने के सहज सुन मेरे समाना, सहज समाधि लगावे। अपनी तरफ से नहीं, सहज में, यानी क्रिया कुछ भी नहीं, क्रिया रही, शांति स्थिर जीवन। कैसा? उन्मूल रहे, अंतर्मुखी रहे, बाहरमुखी। हम तो सब इंद्रियों से जो है जीवन जी रहे ना। आँख क्या देख रही, कान क्या सुन रहा है, नाक से क्या सुगंध ले रहे, मुख में क्या डाल रहे हैं, जिभ्या से क्या बोल रहे, हाथ पांवों से क्या कर रहे, सब कुछ जो है बाहरी बाहर जो है खेल हो रहा है। लेकिन बाहर के खेल को समेट करके भीतर की स्थिति को जो है समझना है। श्वासा सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के तू भीतर के पट खोल। ये हमारे महापुरुषों ने शांत होने के लिए जो है उपाय बताया, साधना बताई। उन्मूल रहे, ब्रह्म को चीने, परम तत्व को धावे, सुरत शब्द से मेला करके प्रेम ज्योत लो लावे। प्रेम की ज्योत जागे। अब प्रेम की ज्योत जो है जगाने वाले कोई महापुरुष हमको मिले जिनके अंदर खुद के अंदर प्रेम की ज्योत जगाई है। तो जो मीराबाई ने कहा ना, ज्योति से ज्योत जगा जा, ज्योति मत जा मत जा। कोई प्रेम से ज्योत जगा, प्रेम ज्योत के लिए हम ये सत्संग कर रहे हैं। साधु गुरु के पास में जाने का, वाणी वचन सुनने का, शास्त्र का अध्ययन करने का, साधना करने का एक ही उपाय है कि प्रेम की ज्योत जागृत हो। घर में बस शरीर रूपी घर में रहता है, घर में बस वस्तु भी घर में, जिसको खोज रहा हूं, जय खोजत कल्पों गए, सो घटमाई मूल। जिसको खोजते खोजते कल्प बीत गए, वो तो हमारे ही अंदर में। घर में बस वस्तु, घर में, घर ही वस्तु मिला में, यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। घट में खोज, दिल में खोज, दिल्ली में खोजो, यही करीमा रामा, वो तो यही है। आप उसको कहां ढूंढ रहे हैं? दिल अंदर दीदार है, बात सके संसार, सतगुरु शब्द का मसकला रे, माज दिखावा। उसको देखने का कांच तो हमारे पास नहीं है। हमारा हृदय का कांच जब शुद्ध होगा तो वो तो जो है साफ साफ नजर आएगा। उसका नजर आने का मतलब उसका अनुभव होगा। घर में बसत वस्तु, घर में घर ही वस्तु मिलावे। कबीर सुनो साधो, आप अपन कोई पावे। आपके अंदर ही आपने पा लिया। कहां गए? कहीं नहीं गए। कुछ क्रिया करते हुए भी नहीं दिखा, बिल्कुल जो है शांत स्थिति से। माधु साहिब ने भी भजन बोला था, करो जब तक सत्य संयम मिले। किसी दूसरे के पास में जाकर के जो मेहनत मजदूरी या नौकरी चाहते हैं, हमारे अंदर में ही जतन करना है। और हम जतन करेंगे तो ही हमारा कार्य होगा। इसलिए कबीर साहब ने क्या लिखा, जब मैं भूला रे भाई तुम्हारा सतगुरु में जुगती लग। ये जुगती किसने लग? गुरु ने। हम सब गुरुमुखी, गुरु तो हमने बना दिया। हमारे हृदय में भाव भी है गुरु, गुरु भाव, लेकिन अंदर की कला प्रकट करना, अंदर वाले की जो है खबर करना, अंदर की ज्योत को जो है अनुभव करना।
अंदर वाले का दीदार करना है, इसलिए हम सत्संग में बैठे, इसलिए संत सेवा करते हैं, संत की शरण में रहते हैं, संत को पूछते हैं कि संत कृपा करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो बात है निर्विवादित है। ये पावर किसको दिया हुआ? जैसे हर जो है विवाह का पावर दिया हुआ, कोई किसी को कुछ पावर दिया कोई किसी को पावर कुछ दिया। ये संत गुरु को पावर दिया गया है कि ये घटती जोत जगाने में जो है आपका काम। संत सारे ब्रह्मों से, सारे कर्मों से, सारे बंधनों से, सारी आसक्तियों से, सारे अज्ञान और मोह ममता से ऊपर उठा करके आपको जो है आत्म स्थिति पर स्थित करने वाले जो है संत गुरु है। इसलिए उनके चरणों में हम आप सब लोग जो है नतमस्तक होते हैं और हाथ जोड़ के सन्मुख होकर के प्रार्थना करते हैं हृदय के भाव से कि गुरु दया करो, सदगुरु ऐसे हो दयालु, वो पलक में कर दो। वो दयालु दया करता है तो न्याल भी करता है, लेकिन दया कब करते हैं? पात्र के ऊपर करते। यानी कोई बर्तन होगा, कोई जिज्ञासु होगा तो जिज्ञासु को बातें कही जाती, पहले से भरे हुए हैं। हमारा जीवन पहले से जो बहुत जो है कर्मों के कचरे से भरा हुआ है। रीतो सो भरा, भरो सो रीतो हो, भरो रीतो ना पावे तो हंस कबीर का। इसलिए बहुत सारी बातें महापुरुषों ने भिन्न भिन्न प्रकार से हम आपको जो है आत्मस्थ होने के लिए कही है। आप लोग सभी गुरुमुखी हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। आप अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पित का भाव रख करके अपनी वृत्ति को सदगुरु के चरणों में लगा करके श्रुति और शब्द के योग से, सेज योग से जो है आप अपने जीवन को सफल बनाओ। कभी साहब ने कहा सेज ध्यान रहे, सेज ध्यान रहे, गुरु के वचन समाई हो। गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज के वचनों में निरंतर जो है जीवन पर्यंत जो है हमारी वृत्ति लगी रहे तो हमारा जीवन धन्य। इसी आशा और विश्वास के साथ में सदगुरुदेव